हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीएएसए के पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में। पोस्ट ऑफिस जो पोस्ट प्रेफरेंस मांगता है पीएएसए के लिए, उसमें आप कैसे भरेंगे और क्या आपका होना चाहिए पोस्ट प्रेफरेंस और क्यों होना चाहिए वो पोस्ट प्रेफरेंस, इसके लिए हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आप नए हैं चैनल एग्ज़ाम क्लस्टर पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। और प्लीज़ लाइक द वीडियो, इससे एज अ क्रिएटर हमें पुश मिलता है कि हम ऊपर बढ़ें। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला पोस्ट जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो है पोस्टल असिस्टेंट इन सर्कल ऑफिस रीजनल ऑफिस। तो सर्कल ऑफिस रीजनल ऑफिस, ये सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है। पोस्टल डिपार्टमेंट का ये एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है। यहाँ पे डिसीजंस लिए जाते हैं और बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव कदम उठाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो वर्क प्रोफाइल होता है एज पोस्टल असिस्टेंट का, वो काफ़ी बढ़िया होता है। वर्क नेचर काफ़ी बढ़िया होता है क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है। तो ये इसका जो ऑफिस होता है वो मेजर सिटीज़ में जो होता है, स्टेट के, आप जिस स्टेट में पोस्टेड होंगे वहाँ के मेजर सिटीज़ में आपका ऑफिस होगा, और वो भी आप हेड ऑफिस में होंगे। तो ऐसा नहीं कि आपका ऑफिस पुराना है और छत लीक कर रहा है या फिर ख़राब जगह पे है जहाँ पे पानी का कोई दिक्कत हो, ऐसा सीन नहीं होने वाला है। तो आपका ऑफिस काफ़ी अच्छा होगा और वो मेजर सिटीज़ में होता है स्टेट के। और यहाँ पे दूसरा सबसे यहाँ पे बात ध्यान देने वाला होगा कि ये 5 डे वर्किंग होता है। आपको मंडे से फ्राइडे काम करना पड़ता है 9 से 5:30। तो ये था वर्क प्रोफाइल पीए इन CORO, और इन सब रीजंस के कारण मैं इसे फर्स्ट प्रेफरेंस पे रख रहा हूँ। दूसरा जिस पोस्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है पोस्टल असिस्टेंट इन FPO, फॉरेन पोस्ट ऑर्गेनाइजेशन में पोस्टल असिस्टेंट। तो ये जो ऑफिस होता है फॉरेन पोस्ट ऑर्गेनाइजेशन का, ये अर्बन एरियाज़ में ही होता है, मेजर सिटीज़ में ही होते हैं इसका ऑफिस। और इसका जो वर्क प्रोफाइल होता है, वर्क नेचर होता है, वो भी अच्छा होता है। और यहाँ पे आपको करना क्या होता है कि जो फॉरेन आर्टिकल्स होते हैं, जैसे पार्सल हो गए या फिर चिट्ठी हो गए, जो फॉरेन आना है या फिर फॉरेन से आया है इंडिया में, तो वहाँ पे उन सब के साथ आपको डील करना पड़ता है। तो ये है पोस्टल असिस्टेंट का काम इन फॉरेन पोस्ट ऑर्गेनाइजेशन। और इस वर्क प्रोफाइल और बाकी सब चीज़ को देखते हुए मैं इसे सेकंड प्रेफरेंस पे रख रहा हूँ। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं पोस्टल असिस्टेंट इन RLO, रिटर्न लेटर ऑफिस। ठीक है, अब इसका काम समझने के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल लीजिए कि लेट्स अज्यूम कि मैं तमिलनाडु में रहता हूँ और मुझे अपने एक दोस्त जो नॉर्थ ईस्ट सिक्किम में है उसे लेटर भेजना है। तो अभी मैंने उसे तमिलनाडु के रीजनल लैंग्वेज में चिट्ठी लिख दिया और एड्रेस भी जो था वो भी रीजनल लैंग्वेज में था। तो अगर मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट में पहुंचता है सिक्किम में, तो वहाँ पे किसी को तो वो तमिलनाडु का रीजनल लैंग्वेज पता नहीं होगा। तो ऐसे में वो लेटर जो है वो एड्रेसी का एड्रेस क्लियर नहीं होने के कारण चला जाता है रिटर्न लेटर ऑफिस में, और वहाँ से फिर वो उस पर काम किया जाता है और उसे ट्रांसलेट करके फिर उस पर आगे का काम होता है। या बहुत बार एड्रेस क्लियर भी नहीं होता है, तो उस केस में भी रिटर्न लेटर ऑफिस में चला जाता है और फिर वहाँ से उस पर काम होता है कि उसे कैसे भेजा जाए। तो ये काम जो होता है वो पोस्टल असिस्टेंट का होता है इन RLO, रिटर्न लेटर ऑफिस। तो इसके वर्क नेचर को के कारण और इसके बाकी सब एस्पेक्ट को देखते हुए मैं इसे तीसरे पोस्ट प्रेफरेंस में रख सकते हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं PASBCO, पोस्टल असिस्टेंट इन सेविंग्स बैंक अकाउंट ऑर्गेनाइजेशन। तो बहुत सारे लोग आप में से जानते होंगे कि पोस्ट ऑफिस का अपना बैंक भी होता है, सेविंग्स बैंक अकाउंट भी होता है पोस्ट ऑफिस का। तो वहाँ पे जो आपको क्लर्क मिलते हैं वो हैं पोस्टल असिस्टेंट इन SBCO। तो उनका क्या काम होता है, जो बैंक क्लर्क आप देखते हैं नॉर्मल बैंक में, उन्हीं के जैसा इनका भी काम होता है। सारे बैंक रिलेटेड काम, जैसे वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, सिग्नेचर होते हैं उनके वेरिफिकेशन, और विड्रॉल वाउचर्स का काम, और एग्रीमेंट ऑफ बैलेंसेस इन सेविंग्स बैंक अकाउंट, ये सब कुछ देखना पड़ता है। मतलब आपको बैंक क्लर्क का सारा काम करना पड़ता है और इसमें पब्लिक डीलिंग भी होता है। तो ये सब को देखते हुए मैं इसे
4th नंबर पे रख रहा हूँ। 4th प्रेफरेंस ऑर्डर पे आप इसे रख सकते हैं इसके सारे एस्पेक्ट को देखते हुए। नेक्स्ट जो होता है, और हाँ यहाँ पे मैं इसमें एक बात और बता देना चाहता हूँ कि इन सब का ऑफिस अच्छा होता है क्योंकि हेड ऑफिस में होता है। आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं सॉर्टिंग असिस्टेंट इन आरएमएस, इन रेलवे मेल सर्विंग। सॉर्टिंग असिस्टेंट क्या करते हैं रेलवे मेल सर्विस में, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो जो चिट्ठियाँ और जो भी मेल आते हैं वो एरिया वाइज, पिन कोड वाइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सॉर्टिंग असिस्टेंट अलग अलग मेल्स को। और ये काम जो होता है उनका वो शिफ्ट वाइज होता है, डे शिफ्ट में और नाइट शिफ्ट में। इन केस अगर आपने नाइट शिफ्ट चुना हुआ है और आप नाइट शिफ्ट में काम करते हैं तो आपको एक रात काम करना पड़ेगा और अगले दिन आपको छुट्टी मिल जाता है, रात और दिन, और उसके बाद फिर डे आफ्टर टुमारो आपको जाना पड़ता है और वहाँ पे उस रात आपको काम करना पड़ता है। तो इस तरह से अगर आपने एक रात काम किया तो अगले 36 आवर्स तक आपको छुट्टी मिल जाता है, 24 घंटा, और फिर पूरा दिन, और फिर अगले रात में आपको काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको जो टोटल वर्क ये डेज हो जाता है मंथ में, वो हो जाता है 12 दिन। मतलब पूरे महीने आपको सिर्फ 12 ही दिन काम करना पड़ेगा, बाकी दिन आपको छुट्टी मिल जाता है। तो ये है सॉर्टिंग असिस्टेंट इन रेलवे मेल सर्विस। तो इसे मैंने पोस्ट प्रेफरेंस 5th दिया है इसके नेचर को देखते हुए। और यहाँ पे एक बात गौर करने वाला होगा कि ये जो पोस्ट प्रेफरेंस है 5th का, ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए सही नहीं होगा क्योंकि उन्हें रात में नाइट शिफ्ट में काम करना थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो इसलिए ये मेल के लिए होगा पोस्ट प्रेफरेंस। फीमेल्स अपने लिए इस पोस्ट को अपने हिसाब से नीचे कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं पीए इन पीओ, पोस्टल असिस्टेंट इन पोस्ट ऑफिस। तो बहुत सारे आप में से जो पोस्ट ऑफिस गए होंगे तो वहाँ पे आपने जब जमा किया होगा, या तो फिर आपका पार्सल होगा या चिट्ठी होगा या जो भी कुछ होगा, तो आपने जब जमा किया होगा तो वहाँ पे एक काउंटर होता है और काउंटर में जो बैठे हुए होते हैं वो होते हैं पोस्टल असिस्टेंट। तो उनका काम होता है पब्लिक डीलिंग, और यही आपको करना पड़ता है इन पोस्ट ऑफिस। अगर आपने पीओ आपने चुना है और आपको ये मिलता है तो वही काम करना पड़ता है, आपको पब्लिक डीलिंग करना पड़ता है। और अगर ये आपने चुना है तो ये काम हेक्टिक हो सकता है क्योंकि आपको पब्लिक डीलिंग करना पड़ता है, और दिन भर अगर आप पब्लिक के साथ डील करते हैं तो आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। जैसे लोग आएंगे आपसे जैसे बात करेंगे तो उससे ये हेक्टिक काम हो जाता है, और इसलिए इसका जो पोस्ट प्रेफरेंस है मैंने 6ठा दिया है इसे। नेक्स्ट जो मैं यहाँ पे 7th में बात करने वाला हूँ वो है पीए, पोस्टल असिस्टेंट इन एमएमएस, पोस्टल असिस्टेंट इन मेल मोटर सर्विस। तो मेल मोटर सर्विस में क्या काम होता है कि आपने कभी लाल गाड़ी देखा है पोस्ट ऑफिस का? तो वो जो लाल गाड़ी होती है उसमें जो सामान आता है और जाता है उसके साथ इन्हें डील करना पड़ता है। पोस्टल असिस्टेंट इन एमएमएस, मेल मोटर सर्विस। तो जब वो गाड़ी आता है तभी इनका काम होता है, और वो गाड़ी का शिफ्ट होता है, एक बार सुबह में आता है एक बार शाम में आता है। तो इन्हें 4-4 घंटे के शिफ्ट में काम करना पड़ता है। 4 घंटा सुबह में जब गाड़ी आया और 4 घंटे शाम में जब गाड़ी आया, तो टोटली इस तरह 8 घंटे का वर्क शिफ्ट हो जाता है जो 4 और 4 में बटा हुआ है। लेकिन अभी बीच का जो टाइम है, सुबह में 4 घंटा काम किया और आपने शाम में आपको 4 घंटा काम करना है, बीच में टाइम बचा, तो बहुत लोग उसमें हैं सो वो उनका टाइम ख़राब हो जाता है, वो ऑफिस में ही रहते हैं, वो नहीं जा पाते हैं। दूर है अगर उनका जो घर है, तो अगर वो दूर है तो वैसे केस में वो घर नहीं जा पाते और उन्हें टोटल 12 घंटा ऑफिस में ही रहना पड़ जाता है। तो इसलिए इस तरह से ये काफ़ी हेक्टिक हो जाता है इसका वर्क प्रोफाइल, इसलिए मैंने इसे सबसे नीचे रखा है 7th पे। ठीक है, तो ये था सारे पोस्ट प्रेफरेंस। अब मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे जो पोस्ट प्रेफरेंस मैंने बताया है वो मैंने उस कंडीशन के लिए बताया है जब आपका जो पोस्टिंग है वो आपके स्टेट में नहीं है, आपके आपका जो होम स्टेट है उससे अलग आप पोस्टेड हैं, उसके लिए मैंने बताया। अगर आपको होम स्टेट मिल चुका है तो आप सबसे ऊपर पीए पीओ को रखिएगा, ताकि आपको सिर्फ अपना स्टेट ही ना मिले, अपना डिस्ट्रिक्ट भी मिल जाए। आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं उसी डिस्ट्रिक्ट में आपको मिल जाए आपका पोस्ट
उसका ज़्यादा चांसेस इसी से हो सकता है कि आप ये चुन लें पोस्टल असिस्टेंट पीओ, क्योंकि यहाँ पे इसका सबसे ज़्यादा वैकेंसी होता है, तो इसमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि आपको आपका स्टेट, आपका सिटी तक मिल जाए। तो ये था मेरे तरफ से कि क्या आपका पोस्ट प्रेफरेंस होना चाहिए। आप कमेंट में बताइए कि आपका टॉप 3 पोस्ट प्रेफरेंस क्या होगा। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।